नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं, कमेंट्स भी आते हैं। तो मैं अगर बात करूं, देखिए सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम लेफ्ट साइड जजमेंट में है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों लेफ्ट साइड जजमेंट में है। जब आप गाड़ी चलाने लगेंगे धीरे धीरे, फर्स्ट स्टेप है आपका, गाड़ी को चलाइए, क्लच पे कमांड बनाइए। सबसे मेन कार्य क्लच का है। उसके बाद स्टेयरिंग पे कमांड बनाइए। एक्सीलेटर भूल जाइए, वो उस पर कमांड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है। वो सभी लोगों के पास सेंस होता है कि कितनी स्पीड में उनको गाड़ी चलानी चाहिए। दूसरा, आपको गियर पे कमांड बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट गियर याद करने पड़ेंगे कि 1 2 3 4 5 गियर कहाँ होते हैं, ताकि आपको गाड़ी चलाएं तो आपको लगाने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है क्लच। और क्लच कंट्रोल और ब्रेक को हम कैसे यूज़ करते हैं मोड पे। देखिए, मोड कई प्रकार के होते हैं। यू टर्न होता है, शार्प मोड होता है, आपका गलियों में मोड होता है। तो सभी की बात करेंगे। चलिए चलते हैं। फर्स्ट गियर डाल दिया है, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, वैसे ही मेरा पैर ब्रेक पे आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्का हल्का बिल्कुल क्लच छोड़ रहा हूँ, एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा है, और स्टेयरिंग थोड़ा सा सीधा रखिए। जहाँ से आपको बचाना है उनको बचाइए और स्टेयरिंग सीधा रखिए। फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, 20 की स्पीड आ गई है, मैंने सेकंड गियर लगा दिया है और हल्का सा बिल्कुल एक्सीलेटर पे पैर रखा है। प्रेस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा पैर रखा है ताकि थोड़ा मोमेंटम बने गाड़ी का। तो चलिए, एक शार्प यू टर्न आएगा यहाँ पे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको गाड़ी यू टर्न पे क्लच और ब्रेक को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी बात करेंगे। चलिए, ये आ गया अपना कट। यहाँ से मैं इंडिकेटर दूंगा, पहले हल्का सा देखिए ब्रेक लूंगा, अब क्लच पे पैर रखूंगा, फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल दूंगा और स्टेयरिंग में काटता रहूंगा लगातार। देखिए आगे का जजमेंट, बिल्कुल मेरी गाड़ी मुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे एक और यू टर्न आएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है और आसानी से हम गाड़ी चला रहे हैं। सेकंड गियर में है, अब मैं थर्ड गियर डाल देता हूँ। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप गियर चेंज करेंगे तो आपका पैर तुरंत ब्रेक पे आना चाहिए। उससे क्या बेटर कंट्रोल आपको मिल पाएगा। अगर कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ेंगे तो ऑलरेडी आपका पैर ब्रेक पे होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया था यू टर्न का। अब चलिए राइट में टर्न करते हैं, हल्का सा ब्रेक लेंगे, अभी भी क्लच नहीं दबाएंगे। 20 की स्पीड आने पे क्लच दबाएंगे और अंदर की तरफ हमें जाना है। क्लच दबा के ब्रेक ले लीजिए। शुरुआत में आपको नहीं सोचना है कि आप क्या करेंगे। शुरुआत में आपको ऑलवेज दोनों चीज़ें दबानी है। अब देखिए, फर्स्ट गियर में गाड़ी थी, क्लच छोड़ दिया, गाड़ी मेरी चल रही है 10-20 की स्पीड में, मैंने सेकंड गियर डाल दिया है। शुरुआत में आपको कैसे ब्रेक लेने हैं मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, आप हल्का सा एक्सीलेटर करें, ब्रेक आपको लेना है क्लच दबा के। ठीक है, क्लियर। आपको कुछ नहीं सोचना कि पहले ब्रेक दबाएं क्लच दबाएं। शुरुआत में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप इजीली क्लच, आपको ओनली एंड ओनली क्लच दबा के ब्रेक लेना है। और कोई रास्ता आप भूल जाइए कि कुछ और भी वे होता है। अगर आप दूसरे दूसरे वे की बात करेंगे तो बहुत से लोग कहते हैं पहले पहले क्लच दबाइए। अरे यार, गाड़ी 20-30 की स्पीड में चल रही है तो आप क्लच कैसे दबा लोगे? क्लच दबाते ही आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, और ब्रेक दबाते ही, सॉरी, तो आप क्लच कहाँ ही दबा लोगे गाड़ी। अब देखिए सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है, मैंने सेकंड में ही गाड़ी उठाई है, लेकिन यहाँ पर भी एक टेक्निक है। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो अगर आप जैसे ही क्लच रिलीज करेंगे ब्रेकर के बाद, आपकी गाड़ी स्ट्रॉल होकर बंद हो जाएगी, बिकॉज स्पीड कम है। उसका तरीका होता है हाफ क्लच। अब देखिए ये हाफ क्लच में गाड़ी उठी है, यहाँ पे मैंने हाफ क्लच पहले यूज किया है, उसके बाद मैंने पूरा क्लच छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप क्लच और ब्रेक का कंट्रोल कर सकते हैं मोड पे। और मोड की मैं बात बता दूं, अब जैसे चल रहे हैं लेफ्ट साइड में हमें जाना है, तो लेफ्ट में जैसे ही मोड आएगा, मैंने इंडिकेटर दिया, एक्सीलेटर छोड़ा, हल्का सा ब्रेक लिया क्योंकि गाड़ी, और
क्लच भी दबा लिया। अब यहाँ से मैं फर्स्ट गियर में पहले गाड़ी डाल दूंगा। अब मैं हल्का हल्का क्लच रिलीज करूंगा और गाड़ी को देखिए मोड़ूंगा। यहाँ से देखिए वो वाली गाड़ी बच गई है, बिल्कुल बच गई है। अब देखिए सामने से टेम्पो आ रहा है, हैंडल सीधा करिए, गियर चेंज मत करिए, सब भूल जाइए, गियर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। हल्का सा बस अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए कि आगे कुछ भी हो मैं गाड़ी चला सकता हूँ, चाहे मैं धीरे ही चलाऊंगा, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं गाड़ी चलाऊंगा। सो हाथ पैर मत फुलाइए, आराम से बैठिए। सीट आपको मिली है, कैप्टन सीट्स होती हैं, तो आराम से बैठिए, इन पे कोई इशू नहीं है। आगे मोड़ आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ मोड़ पे कैसे मोड़ेंगे गाड़ी और कैसे क्लच को कंट्रोल करेंगे। फिलहाल मैं सेकंड गियर लगा देता हूँ। देखिए गाड़ी मेरी सेकंड गियर पे चल रही है। अब मुझे लेफ्ट में जाना है तो मैं लेफ्ट का सिग्नल दूंगा और हल्का सा ब्रेक क्लच दबा के ब्रेक लूंगा। गाड़ी में फर्स्ट गियर में डाल दूंगा। मेरा ORVM आगे आ गया था, लेकिन ये गली बड़ी है तो हम स्टिल अपनी गाड़ी की लेंथ के हिसाब से मैनेज कर। अब ये ब्रेक कर रहा है, आगे के टायर चढ़ जाएंगे, लेकिन पीछे के लिए आपको हाफ क्लच यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया अभी। ठीक है दोस्तों, तो गलियों में मोस्टली आपका पैर क्लच पे ही रहता है, ट्रैफिक में आपका मोस्टली पैर क्लच पे ही रहता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और हाईवे पे आप क्लच पे पैर बहुत रेयरली जाता है, तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा अगर प्रॉपर गाड़ी चलानी है। तो अब देखिए मैंने पूरा स्टीयरिंग मोड़ दिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।